अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी व्यूवर्स का खुशामदीद करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में। जैसा कि नाजरीन इकराम, आपने थंबनेल में देखा कि जिन्नात इंसान को मार सकता है। आइए आज मैं इस पर रोशनी डालूँगा कि वाकई में क्या जिन्नात इंसान को मार सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है। जिसने हमें पैदा किया है, मौत भी हमें वही अता करेगा। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ये एक कड़वा सच है। मौत से आज तक न कोई बच सका है, न कोई बचेगा। इसलिए मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, मौत मोमिन के लिए तोहफा है और मुशरिक के लिए ये सजा है। मान लीजिए आप अच्छे अमाल करते हो, आपके अंदर तकवा है, आप परहेजगार हैं, आप दीनदार हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन जो लोग इबादत नहीं करते, इबादत से मुंह फेरते हैं, इबादत से मुंह मोड़ते हैं, उसके ज़िंदगी में तकवा नहीं है, तो वो इंसान जो है, समझ लीजिए आखिरत जो होगी वो उसके लिए बहुत कठिनाई भरी ज़िंदगी होगी। आखिरत की जो ज़िंदगी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो ज़िंदगी अच्छी हो, उसके लिए अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे आमाल हमारी होगी, तो आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी अच्छी होगी। अगर हम दुनिया में ही अपना आमाल ख़राब कर लेंगे, तो आखिरत के दिन जो है हमें अपने हर आमाल का हिसाब व किताब हमें आखिरत में देना होगा। कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर वो सही से पढ़ाई करता है तो एग्ज़ाम में उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अगर जो बच्चा पढ़ाई ठीक तरह से नहीं करता तो एग्ज़ाम में उसके मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन आजकल की दुनियावी मॉडली कल्चर में, डिजिटल इंडिया में और डिजिटल ज़माने के अंदर आजकल तो रिश्वत दे के हर काम कराया जा सकता है और बिलयकीन ये होता है। इससे आप मुकर नहीं सकते। आप अगर किसी अधिकारी अफसरान के पास जाएंगे, अगर मामूली सा काम हो या कोई बड़ा काम हो, अगर मामूली सा काम हो तो रिश्वत भी मामूली सा ही लगता है, ठीक ठाक लगता है, मीडियम भी लगता है। लेकिन अगर कोई बड़ा मामला हो तो उसमें रिश्वत भी बड़े लगते हैं। तो आजकल हमारे भारत में रिश्वत दे के हर काम किया जा सकता है, बिलयकीन होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी का कोई अगर पेंशन पास करवाना होता है, या जो एक इंदिरा आवास पेंशन जो कहते हैं बिहार के अंदर, जो इंदिरा आवास योजना जो होता है, उसके अंदर भी जो है आपको रिश्वत देने होते हैं, चाहे वो इंसान कहीं से भी बिलोंग करता हो। अगर कोई इंसान गांव देहात का रहने वाला है तो उसे भी अपने वार्ड सदस्य को और जो होते हैं उसको कमीशन खिलाना पड़ता है, उनको घूस देना पड़ता है, उनको रिश्वत देना पड़ता है, उसके बाद वो पास कराते हैं। अदरवाइज अगर कोई शहरी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहकर अगर शहरी एरिया में रहता है, वो मान लीजिए नगर निकाय एरिया में अगर रहता है, तो उसे जो वार्ड का जो पार्षद होता है, जिसको वार्ड पार्षद कहते हैं, आम जबान में वार्ड कमिश्नर कह लीजिए, इनको रिश्वत खिलाना होता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके 2 लाख रुपए आने वाले हैं तो कम से कम उसमें 30 से 35 हज़ार रुपये कट ही जाते हैं। रिश्वत खिलाना ही पड़ता है। अगर जब तक आप रिश्वत खिलाओगे नहीं, आपका कोई फंड पास ही नहीं होगा। तो ये तो दुनियावी निज़ाम है। खैर, उनका अमाल उनके साथ है, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया के निज़ाम के अंदर, दुनियावी निज़ाम को चलाने के लिए रिश्वत, सरकार कहती है रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनी जुल्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी और करप्ट सिस्टम अगर है तो वो है मुल्क भारत के अंदर। और सबसे ज़्यादा करप्ट के मामले में वो कौन सा स्टेट आता है, ये हिंदुस्तान के नागरिक से छुपा हुआ नहीं है।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी स्टेट का मुखालफत नहीं कर सकता। खैर छोड़िए इन बातों को, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था, लेकिन अगर किसी को अपने ज़िंदगी बढ़ाना है, वो दुनिया की अपनी सारी कमाई हुई जमा पूंजी अगर दे दे मलकुल मौत को, तो ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी दे दे, दुनिया की सारी कायनात की सारी दौलत उनको दे दे मलकुल मौत को, तो 1 सेकंड का तुम्हें मोहलत नहीं मिल सकता, क्योंकि मलकुल मौत रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत तो ये इंसान लेते हैं, ये जाहिल लेते हैं। और जाहिल तो जाहिल, आजकल तो रिश्वत का जो मामला है तो पढ़े लिखे भी लेते हैं, इल्मदां भी लेते हैं, बड़े बड़े हाजी नमाजी लेते हैं, बड़े बड़े अल्लामा लेते हैं, बड़े बड़े मौलवी लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, हाँ कुछ ऐसे करप्ट हैं, इस्लामी शरीयत और इस्लामी हकायत को मानने वाले भी उलमा इकराम ऐसे हैं जो रिश्वत लेके उस्तानिया का डिग्री, फ़ुकानिया का डिग्री, मदरसे से कोई डिग्री लेना हो तो बखूबी हिंदुस्तान में सब चीज़ बिकता है मेरे दोस्तों। ये मुल्क भारत के अंदर दुनिया का हर चीज़ मिल जाएगा आपको, बस इस देश में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं बिकता हो। इस देश में सब चीज़ बिकता है, इसकी कीमत सही होनी चाहिए। अगर आपको कुछ खरीदना है, अगर आप सही कीमत दोगे तो इंसान अपने अंदर का दिल भी निकाल के बेच देता है। ये वो देश है हमारा, ये असल मौजू नहीं है। हमारा मौजू असल ये है कि ज़िंदगी जिसने दिया है वही आपसे ज़िंदगी वापस लेने का कुदरत रखता है। इसलिए मेरे नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि जिन्नात की क्या मजाल जो आपको मार सके, आपको मात दे सके। हाँ, ईमान वाले जो होंगे, जिसका कांटेक्ट अल्लाह से होगा, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे होगा, सहाबाओं के रास्ते पे होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर कुरान और हदीस का समझ होगा, जिसने कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ा होगा, वह इंसान कभी गुमराह नहीं होगा। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, ये फरमान नबी है। और फरमान नबी, सारी कायनात झूठी हो सकती है पर नबी की फरमान नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कभी झूठी नहीं हो सकता। सो उम्मीद करते हैं मेरे नाजरीन, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेख मोहम्मद ब्लॉग्स को, और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। और कमेंट्स में हमारे लिए इस तरह का कमेंट करें, ऐसा कमेंट ना करें जिसको पढ़ने से हमें तकलीफ़ हो। ऐसा कमेंट करें जिससे अगर हम आपको अगर सही से कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो हमारी इस्लाह करें, और अगर सही से बता रहे हैं तो हमारी हौसला अफजाई करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।